तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो रहा है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ में शुरू हुआ महाकुंभ मेला। संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालु जो कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि आपको कि प्रयागराज संगम तट पर महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस बार महाकुंभ कई मायनों में अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार ये संयोग 144 साल बाद बन रहा है। साथ ही समागम में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जिनमें बड़ी तादाद में कल्पवासी श्रद्धालु और देश विदेश से आने वाले पर्यटक शामिल रहेंगे। आज 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू कर देंगे। कुशल चल रही है, आप लोग भी स्नान का आनंद लें। नमस्कार। संगम तट से मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं, ये तस्वीरें अनमोल है। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार 12 साल से किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज़ नेशन के कैमरा पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए 12 साल का इंतजार किया गया है। आस्था की ये डुबकी, आस्था का ये सैलाब, जिसमें गोते खाते हुए ये भक्त आपको नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सूर्य के प्रकाश की पहली किरण के साथ ही भक्तों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो निरंतर रात से ही जारी है, वो अब आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर आप दौड़ाएंगे, आपको यही आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आएगा। कहीं कोई बुजुर्ग अपना झोला उठाए हुए संगम नगरी पहुंचा है, कहीं कोई माँ अपने बच्चे को संभालते हुए यहाँ तक पहुंची है, और कोई नौजवान अपने दादा दादी को संभालते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं, क्योंकि ये आस्था का वो समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। और इसी समागम में सारे गम समाहित करने के लिए भक्त, हर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। और आप देखिए कि तस्वीरें जो इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, ये तस्वीरें वाकई में अनमोल हैं, क्योंकि खुद यहाँ पहुंचकर इस सब को एक्सपीरियंस करना ये वाकई में सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ का ये जो मौका 12 साल बाद सब लोगों को मिला है, मुझे भी पहली बार ये मौका मिला कि इस प्रयाग की धरती पर इस महाकुंभ को मैं एक्सपीरियंस कर सकूं। और जब मैं इन तस्वीरों को देख रही हूं, अपनी आंखों के सामने इन दृश्यों को देख रही हूं, तो यकीन मानिए ये अपने आप में भक्ति के इस भाव से सराबोर कर देने वाला दृश्य है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन भक्तों की भी जो आतुर हैं इस स्नान के लिए। आप देखेंगे इस ओर, अगर आप देखेंगे तो दूर तक आपको जो भी तस्वीर नजर आएगी वो श्रद्धालुओं से भरे हुए इस मैदान की नजर आएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो 12 साल बाद ऐसा संयोग यहाँ पर बना है। संगम तट पर महाकुंभ का ये शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज का ये पहला स्नान है, और संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ महाकुंभ कई मायनों में इस बार अलग है। ऐसा इसलिए, अगर सबसे पहला देखा जाए तो 144 साल बाद ऐसा मौका, ऐसा संयोग, ऐसा शुभ मुहूर्त कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। दूसरा जो इसको खास बनाता है वो है यहाँ तकरीबन 40 करोड़ भक्तों का आगमन, जो देश भर से यहाँ पर पहुँचेंगे। कई दिनों तक चलने वाला ये समागम, निरंतर ऐसी ही तस्वीर यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और ये आज से तो सिर्फ शुरुआत है। देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पर जो भक्त श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जो उत्सुकतावश यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस आस्था के समागम को देखने के लिए, वो भी यहाँ पहुँचकर जब अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे, तो वाकई में ये जो आस्था का सैलाब आप संगम नगरी में बहता हुआ देख रहे हैं, यही आस्था का सैलाब इन भक्तों के, इन श्रद्धालुओं के रूप में आपको धरती पर बहता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि संगम के इस तट से परे भी इस पूरे शहर में, इस संगम सिटी में, इस कुंभ सिटी में
आपको ऐसे ही आस्था का ये सैलाब निरंतर बहते हुए नजर आएगा। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं हमारे साथ, तमाम भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका चल रहा है उनसे भी जानेंगे। विकास, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इसके इतर कोई सवाल है नहीं, इसके इतर कोई भाव है नहीं पूछने लायक, क्योंकि जिस ओर देख रही हूँ एक अलग भाव नजर आता है, एक अलग रंग नजर आता है, लेकिन उसके पीछे का आधार यही कि किसी ना किसी तरीके से संगम के इस तट में डुबकी लगा लें और 12 साल का वो इंतजार पूरा कर लें। चलो 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 तो मानवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, एक और जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना भी की गई है कुंभ के समय में, जिसमें तमाम जो गायक हैं वो आएंगे और अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। किस तरह से ये कार्यक्रम, कैसे इसकी शुरुआत और कब कब प्रस्तुति दी जाएगी? जी बिल्कुल, तमाम तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है कुंभ मेले में, सांस्कृतिक कुंभ भी बनाने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। जो देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम सुप्रसिद्ध जो देश भर के गायक हैं, चाहे वो फिल्मों से जुड़े हुए गायक हो, तमाम फिल्म के कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस तरह से अभी हाल में यहाँ पर एक डॉक्टर कुमार विश्वास का कार्यक्रम हुआ था, जिन्होंने जो है राम को लेकर के अपना जो प्रवचन है वो यहाँ पर दिया था। इसके अलावा तमाम मशहूर जो गायक हैं, कैलाश खेर से लेके तमाम लोग यहाँ पर कुंभ मेले के दौरान आएंगे और जो भक्ति की जो धारा है उसको संगीत में बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह के तमाम जो इंतज़ाम है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। तमाम तरह के प्रदर्शन भी यहाँ पर प्रदर्शनी के ज़रिए दिखाए गए हैं और तमाम तरह के जो इंतज़ाम है वो नाटकों के ज़रिए, संगीत के ज़रिए और जो एक तरह से कह सकते हैं जो कलाकार हैं उनके ज़रिए भी लोगों के अंदर जो भक्ति की धारा है उसको जगाने का प्रयास किया गया है। तो पूरे कुंभ मेले में हर लिहाज से हर तरह के वो इंतज़ाम किए गए हैं जो इस कुंभ को और पहले से बेहतर खूबसूरत बना सके। लोग यहाँ पर आए तो वो उनको जो एक भक्ति की धारा है उससे जोड़ सके, उनका मनोरंजन भी हो सके, उनकी सुविधाएं जो है उनका ध्यान रखा गया है, उनके स्नान का ध्यान रखा गया है। और जिस तरह से जो गंगा में जो आस्था की जब लोग डुबकी लगाते हैं तो उनके अंदर उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी दिखाई देती है और हर कोई यही चाहता है कि प्रयागराज पहुँच करके कम से कम संगम में एक आस्था की डुबकी लगा ले और उसी मकसद से यहाँ पर आता है। लेकिन सरकार का ये प्रयास होता है कि उसको वो तमाम सुविधाएं मिल सकें जो कि एक प्रयागराज में उनको मिलनी चाहिए। कुंभ का मौका है तो सुरक्षा से लेके और स्वच्छता से लेकर के और तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास किया गया है। उसी के चलते जो सांस्कृतिक कुंभ भी बनाने का एक प्रयास किया गया है और तमाम जो कलाकार यहाँ पर आपको पूरे कुंभ मेले के दौरान देश विदेश के कलाकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पहुँच करके अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे और जिस तरह से इंतज़ाम है उसमें अपनी भूमिका भी निभाएंगे। तो सरकार ने कोई ऐसा पहलू नहीं होगा जिसको इस कुंभ के साथ जोड़ा ना हो और प्रयास ये है कि कुंभ को यादगार बनाया जाए। जब लोग यहाँ से वापस लौटे तो अपने साथ कुंभ की स्मृतियों को सहेज करके वापस लेकर के जा सके। तो इसके लिए हर वो इंतज़ाम, हर वो संभव प्रयास जो हो सकता है वो सरकार ने किया है। उसी कड़ी में ये प्रयास भी है। तो लोग दूर दूर से उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग और अपने साथ गंगा जल लेके लौट रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से चले? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आए हम और यहाँ की जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी है और हमें खुशी है कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये अपने साथ गंगा जल, जो लोग बाहर से आते हैं तो गंगा जल लेकर के जाते हैं और ये मानते हैं कि गंगा जल की एक बूंद जो है उनके घर को पवित्र कर। आज के दिन अमृत धारा निकलती है तो हम वही अमृत अपने घर भी लेके जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, कुंभ का मौका है तो अमृत की बूंदें जो है वो छलकी थी और वो जिस स्थान पर छलकी थी वही संगम स्थान है। तो उसी के चलते लोग ये गंगा के पानी को, संगम के पानी को अमृत मान करके अपने घर पर लेके जाते हैं और घर पर जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो इस गंगा जल का प्रयोग करके उस स्थान को, उस घर को पवित्र किया जाता है। तो इस तरह की आस्था है लोगों की गंगा में, संगम में, कि लोग जो है यहाँ पर पहुँच करके देखिए ये भी अपने साथ कितने डिब्बे गंगा जल आपने लिया हुआ? 4 डब्बे। क्या करेंगे इसका? एक इसका है, 2 मेरा, एक मेरे दोस्त का, एक मेरे घर का है, एक दोस्त के लिए भी लेके जा रहे हैं? हाँ। गंगा जल क्यों ले जाते हैं? क्या होता है घर में, क्या करते हैं? पूजा होता है, शुद्धि के लिए। शुद्धि के लिए पूजा हो जाती है। हाँ हाँ। कहाँ से आए आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। मुंबई से इतनी दूर से आप क्यों पहुँचे यहाँ पर इतनी ठंड में? पहले अयोध्या गए, अयोध्या से बनारस गए, प्लानिंग बनाए थे घूमने के लिए। तो 140 साल के बाद आने वाला था महाकुंभ, तो चल के आते हैं। जी, तो सरकार जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उसकी ये एक मिसाल है। ये सज्जन जो है पहले अयोध्या गए थे, अब यहाँ पर आए हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। तो ये सरकार का प्रयास है कि जो देश है, देश में जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो पवित्र स्थल है, उनको जोड़ा जाए और उसके माध्यम से लोग देखिए मुंबई से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए। कहाँ से आए बेटा तुम? जयपुर। जयपुर से आए हो? हाँ। क्या करने आए हो? मंदिर दर्शन करने। दर्शन करने। गंगा में नहाओगे? नहा लिया। नहा लिया? इतने सुबह नहा लिया? हाँ। तुमने नहाया? हाँ ना। कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है। ठंड लगी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान, जयपुर और श्री गंगानगर, 2 फैमिली है अलग अलग, एक श्री गंगानगर से, एक जयपुर से। और जो व्यवस्था है कि भाई इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, सबसे बढ़िया जो योगी जी ने किया है वो बेस्ट से बेस्ट है। हर व्यक्ति संतुष्ट है इस चीज से। अब ऐसे कोई कमियां निकालता रहे तो वही निकालता रहे। लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। स्नान हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जयपुर से ये लोग आए हुए हैं, इन्होंने स्नान कर लिया है और ये वापस अब जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए? हाँ, बिहार से। स्नान हो गया? हाँ, हम लोग का स्नान हो गया। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। 144 साल के बाद योग बना, भाई के संजोग से कि नहीं चलना है, दीदी चलना है। हम लोग सब मिल करके, भाई बहन मम्मी सब लोग आ गए नहाने के लिए। नहा करके अब हम लोग वापस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। बहुत कुछ, तो बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया। लगा कि जितना पाप था मैंने आज धोया, आज पुण्य सारा लेके जा रही हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ूंगी अब। अच्छा, आप भी? हम भी नहाए हैं, हम लोग नहा के आए हैं। सभी बेटा है, बेटी है, ये भी एक वहाँ है। आप लेकर के आए सबको? जी हाँ, मैं ही लेकर के आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू एवरीवन। इसमें थैंक यू टू मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, थैंक यू। अच्छा लगा। आप लोग बताइए, आप बताएंगे? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, मानवेंद्र लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अमित मिश्रा भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से ही। अमित, अगर यहाँ पर बात की जाए पार्किंग को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में पार्किंग को लेकर व्यवस्था जितनी बेहतर हो और जितनी ज्यादा हो उतनी कम है। किस तरह की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं पार्किंग को लेकर, वो कैसी की गई है? क्योंकि कई तरह के यहाँ पे वाहन होंगे जो कि पहुंचेंगे। सुना है कि चार्टर्ड प्लेन को लेकर भी जगह बनाई गई है, उसके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार ने अनुमान लगाया है कि 40 करोड़ से अधिक की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। वैसे आज पहला महाकुंभ का पहला दिन है, ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसको लेकर के व्यापक इंतजाम जो है वो पार्किंग व्यवस्था की गई है। लगभग 8 जो पार्किंग है वो बनाई गई है, जहाँ पर शटल बसें हैं, क्योंकि लगभग 60,000 जो ग्रामीण बसें हैं उनको संचालित किया जाएगा। उसी में 350 जो है वो शटल बसें संचालित की जाएगी, जिसको लेकर के उन बसों को 8 जगहों से संचालित किया जाएगा। उसके लिए पार्किंग बनाई गई है। शहर से दूर इलाकों पे पार्किंग बनाई गई है, जिससे मेला जो है वहाँ भीड़ भाड़ न हो, किसी प्रकार से जाम जो है स्थिति न हो। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पैदल कई किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, जिसको लेकर के पार्किंग की व्यापक इंतजाम किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है। और प्रयागराज पूरे शहर में किसी प्रकार से भारी वाहन या अन्य किसी प्रकार के वाहन जो है वो नहीं चल सकेंगे। तो इसको लेकर के व्यापक इंतजाम जो है वो प्रयागराज शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, इसके साथ ही देखिए आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे होंगे और आपके आसपास भी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। ज़रा उनसे बात कीजिए और ये जानने समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के भाव के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जाहिर तौर पर सभी लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए इसे आते हैं ताकि उन्हें पुण्य मिले, उनके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए। लेकिन आज का जो दिन है वो अलग है और ख़ास है, क्योंकि ये वो पवित्र स्नान है और वो महापर्व है जहाँ स्नान करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाता है। आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें देखिए कि जिधर आप नजर जाएंगे वहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे और सुबह से ही ये दृश्य जो है बिल्कुल मिल रहा है। सुबह से यहाँ पर पहुंच कर आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। कोई दूसरे प्रदेश से आया है, कई अन्य जिलों से आए हैं, तो तमाम और कई ऐसे भक्त, कई ऐसे श्रद्धालु नजर आएंगे जो इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे ही अनेकों भक्त अनेकों तस्वीरों के साथ आपको नजर आएंगे। कोई यहाँ पर अपने माता पिता के साथ पहुंचा है, कोई अपने बुजुर्ग दंपति को लेकर यहाँ पर पहुंचा है। और इसी सनातन को देखने के लिए किस तरीके से यहाँ पर विदेशी भक्तों का जमावड़ा लगा है वो भी आपको दिखाते हैं। और उन्हीं में से एक है डायल जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो डायल से हम मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। हाय डायल, हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर इन प्रयागराज? व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? I'm experiencing the Kumbh. It was a long time I wanted to come and see the Kumbh, so now I'm here. I'm enjoy it. Yeah, it's cool. I just believe if you'll come this side because you're very tall and I'll be at some height. So this is your first time at Kumbh? Yes, it is my first Kumbh. Yes. So you've come from France? I come from France. Yes, especially for the Kumbh. Yeah. So what motivates you to come here and experience this? You know, it's very interesting because for Occidental people, it's not the same way of thinking. So it's very interesting to see other thinkings and other religions and discover many things. It's very. So what do you have heard about Kumbh earlier before experiencing it yourself? I didn't hear so much things. Just saw many pictures about it, so I wanted to make mine. So and to see the Kumbh with my eyes, and it was I wanted to. So is it possible on the western side of the world to invite to see such a huge crowd without any invitation? I don't think so because I heard about it was most important. नहीं साधु संत ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए देवता सप्तऋषि भी धरती पर उतरते हैं। फिर से तस्वीरों के जरिए एक बार यहाँ के दृश्य को, यहाँ की तस्वीर को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए। और ये घाट है, इस तरीके से अनगिनत घाट बने हैं और लगातार लोग रात से ही स्नान कर रहे हैं। और आज से कल्पवास की भी शुरुआत हो गई, यानी बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो जिनकी संख्या लाखों में है कि पूरे 45 दिन तक इस तीर्थराज प्रयाग में रुकेंगे। प्रतिदिन वो स्नान करेंगे, उनकी अपनी धार्मिक विधि होती है, उस धार्मिक विधि से पूजा पाठ करेंगे, जप तप ध्यान करेंगे और 45 दिनों के बाद वो फिर यहाँ से विदा लेंगे। और आज यानी पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हुई है और माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी तक इसमें अलग अलग तिथियों पर महत्वपूर्ण स्नान होते रहेंगे। 3 तो अमृत स्नान है जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, यानी एक मकर संक्रांति को, दूसरा मौनी अमावस्या को और तीसरा वसंत पंचमी को, और एक बीच में और महत्वपूर्ण आएगा स्नान वो अचला सप्तमी को। और इस तरीके से कई पवित्र तिथि है जिस दिन लोग यहाँ डुबकी लगाएंगे और उस दिन जितनी भीड़ आज है इससे कई गुना ज्यादा भीड़ अमृत स्नान के दिन होगी, ऐसी उम्मीद की गई है। तो यह महाकुंभ की शुरुआत हो चुका है। आप तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीर्थराज प्रयाग है, महाकुंभ का आयोजन है और संगम तट है और लोगों की आस्था की डुबकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र न्यूज। मानवेंद्र, महापर्व, महाकुंभ और महास्नान
जाहिर तौर पर लोग इस महा स्नान में आज का हिस्सा बनने के लिए, शामिल होने के लिए और डुबकी लगाने के लिए बेचैन रहते हैं, पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं। और ये तो वो बेला है, वो तिथि है जो कि 144 साल में एक बार लौटी है। और ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार के ऊपर भी दबाव है। दबाव ही नहीं बल्कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, अगर हम देश की बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 40 करोड़ लोग महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। तो ना सिर्फ दबाव बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती, और जनता के सामने और साथ ही सभी के सामने, विपक्ष के सामने, अन्य दलों के सामने ये जताना, ये बताना कि उनके हिसाब से जो तैयारियां की गई हैं या फिर उनके सामने जो चुनौती थी उन्होंने उसका सफलतापूर्वक यहाँ पर निर्वहन किया है। लेकिन पर्यटन विभाग की तरफ से एक बात जो कही गई है वो ये कि लगभग 40 संगठन ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं कि प्रबंधन कैसे किए जा रहे हैं, सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं। कौन से वो संगठन हैं जो कि ये देख रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? देखिए, तमाम संगठन जो सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से स्टडी किया जाता है। तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और IITs हैं उनके लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शुरुआती दौर में सड़क जो बन रही है उनकी क्वालिटी से लेकर के जो पीपे के पुल बन रहे हैं, जिस तरह से तंबू लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से पानी की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटेशन की व्यवस्था की जा रही है, तो तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम जो IITs है और तमाम जो दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको इस काम में लगाया जाता है। वो हर पहलू की बारीकी से जांच करते हैं। और सरकार ने खुद जो अपना एक 2019 का कुंभ कराया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, तो मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि हम 2025 का कुंभ उससे और बेहतर और ऊपर लेकर के जाएंगे, उससे अच्छा आयोजन कराएंगे। हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष तमाम चीज़ों पर सवाल उठाया, तमाम विपक्ष ने और तमाम जो विपक्षी नेता है वो लगातार कुंभ को लेकर के टारगेट करते रहे। लेकिन जो सरकार का जो एक संकल्प है, मुख्यमंत्री का संकल्प है, वो अपने 2019 के कुंभ से तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उससे बेहतर इस बार का कुंभ कराएंगे, और इसलिए तमाम जो इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो उससे बेहतर होनी चाहिए। इस लिहाज से चाहे स्वच्छता की बात कर ले और डिजिटलाइजेशन की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले और सैनिटेशन की बात कर ले और घाटों की बात कर ले। 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, 30 पीपे के पुल बनाए गए हैं, 25 सेक्टर हैं और 4000 हेक्टेयर में कुंभ मेला बसाया गया है। तो इस तरह के तमाम व्यापक पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं, और जिस तरह से अनुमान था कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, उसी लिहाज से किए गए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम गोरखपुर मलाओं से हैं मूल रूप से, और प्रयागराज में इसमें हूँ, रमेश योगी प्रयागराज। और अक्षय वट और प्रयागराज शीर्षक पर मैंने कविता बनाया है। अक्षय वट है जहाँ धर्म की ध्वजा उड़ाता, पाप ताप संताप आप पल में धुल जाता। गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ किनारा, सर्वप्रथम है वहीं जहाँ मानस की धारा। भरद्वाज मुनि की महिमा है जहाँ तप त्याग की, योगी जय जय हो सदा तीरथ राज प्रयाग की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कविता इन्होंने बनाई है, गोरखपुर से आए हैं। तो आप पहले भी स्नान करने आए हैं? हाँ, हम ऐसा हर पर्व में स्नान करते हैं। कैसा इंतजाम लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।